चलो फाइनल ड्राइव पर चलते हैं। ये कुछ आखिरी शब्द थे जाने माने यूट्यूबर अनुराग डोभाल के। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये शब्द उन्होंने अपनी गाड़ी के क्रैश होने से चंद पल पहले कहे और हजारों लोग इसे लाइव देख रहे थे। मतलब एक मशहूर यूट्यूबर, एक भयानक हाई स्पीड क्रैश और हजारों लोगों के सामने एक लाइव स्ट्रीम। इन तीन चीजों ने मिलकर इस पूरी घटना को एक निजी ट्रेजेडी से कहीं ज्यादा एक पब्लिक स्पेक्टिकल बना दिया। तो चलिए इस मामले को जरा गहराई से समझते हैं। हम कहानी की शुरुआत सीधे उस मोड़ से करेंगे, वो फाइनल ड्राइव जो एक लाइव स्ट्रीम की गई त्रासदी में बदल गई। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80,000। जी हाँ, 80,000 लोग उस वक्त उन्हें इंस्टाग्राम पर लाइव देख रहे थे। कह सकते हैं कि एक इंसान का सबसे निजी संकट, शायद सबसे बड़ा, एक तरह से सार्वजनिक तमाशा बन गया था। उस वक्त उनकी गाड़ी की स्पीड दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस पल के खतरे और शायद उस मायूसी को भी दिखाता है। और क्रैश से ठीक पहले उनके ये शब्द सच में दिल दहला देने वाले हैं। मम्मी, अगर अगले जन्म में आऊं तो बस प्यार देना। हिम्मत थी, लेकिन अब लोग ही नहीं बचे, किसको फोन करूं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये शख्स है कौन और वो इस हालत में इस मोड़ पर पहुंचा कैसे? चलिए अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं उस शख्स को जिसे दुनिया UK07 राइडर के नाम से जानती है। तो UK07 राइडर ये अनुराग डोभाल का ऑनलाइन नाम है। वो उत्तराखंड के एक बहुत ही पॉपुलर मोटो व्लॉगर और रियलिटी टीवी स्टार हैं। लोग उन्हें उनके बाइकिंग वीडियोस और ब्रो सेना नाम के एक बहुत बड़े फैन बेस के लिए जानते हैं। और उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। यूट्यूब पर लगभग 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स, इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स और तो और बिग बॉस 17 जैसे बड़े रियलिटी शो का हिस्सा बनने के बाद वो घर घर में पहचाने जाने लगे थे। तो सवाल ये है कि इतनी शोहरत और सफलता के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ? अब हम क्रैश से कुछ दिन पहले की घटनाओं को देखेंगे, जहां से इस कहानी की परतें एक एक करके खुलना शुरू होती हैं। देखिए, हादसे से कुछ दिन पहले ही डोभाल ने एक बहुत इमोशनल यूट्यूब व्लॉग पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपनी ही फैमिली पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। खबरें ये भी थी कि उनकी पत्नी और बच्चा भी उनसे अलग रह रहे थे, जिससे उनका स्ट्रेस और बढ़ गया था। और फिर मार्च 2024 में ये सब कुछ उस फाइनल इंस्टाग्राम लाइव पर आके खत्म हुआ। अपने व्लॉग में डोभाल ने साफ साफ ये दावा किया कि उनके इस गहरे मानसिक तनाव की जड़ उनके परिवार का उनके इंटरकास्ट शादी का विरोध करना था। यहाँ पर कहानी के दो पहलू सामने आते हैं और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ तो डोभाल के आरोप है कि उनके पेरेंट्स और भाई ने उन्हें मानसिक तौर पर परेशान किया। शादी के बाद घर में उनका स्वागत नहीं किया गया और वो कई दिनों से न सोए थे न खाया था। लेकिन दूसरी तरफ खबरों के मुताबिक उनके परिवार का कुछ और ही कहना है। उन्होंने इन सारे दावों को नकारा है और कहा है कि ये सिर्फ एक तरफा कहानी है। तो अब देखते हैं कि उस भयानक क्रैश के बाद आखिर हुआ क्या, वो कैसे बचे और लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई। हादसे के फौरन बाद अच्छी बात ये हुई कि आसपास के लोगों ने डोभाल को गाड़ी के मलबे से बाहर निकाल लिया। खुशकिस्मती से वो इस हादसे में बच गए और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। बाद में उनके मैनेजर रोहित पांडे ने एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें कहा गया उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, फिलहाल आईसीयू में हैं और कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। इससे पता चलता है कि उनकी हालत काफी गंभीर थी। ये घटना अब सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रही है, इसने हेडलाइन से परे जाकर हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बातचीत को जन्म दिया है। इस एक घटना के बाद कई मुद्दों पर बहस छिड़ गई, जैसे कि सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज पर कितना जबरदस्त दबाव होता है, पुरुषों के मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना कितना जरूरी है, पब्लिक और प्राइवेट जिंदगी के बीच की लाइन कहाँ है, वो धुंधली क्यों हो रही है, और हाँ, पारिवारिक झगड़े और सामाजिक दबाव की सच्चाई क्या है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ऐसे मुश्किल समय में मदद हमेशा मौजूद है। अगर कोई भी मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिन पर संपर्क किया जा सकता है। और अंत में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस ऑलवेज ऑन दुनिया में जहां सब कुछ पब्लिक है, एक सार्वजनिक जिंदगी और एक निजी संकट के बीच की वो जो लाइन है, वो लकीर
आखिर खींची कहाँ जानी चाहिए? सोचने वाली बात है।